बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, सऊदीया में एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया है। सऊदीया के दारुल हुकूमत रियाद में भारतीय अदाकार सलमान खान ने पाकिस्तान को तोड़ने वाला एक बयान, यानी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सैबोटाज करने वाला बयान और भारत का जो स्टेट का एक मजमूम किस्म का प्रोपेगेंडा है उसे टो करने की कोशिश सऊदीया की सरजमीन पर की है। तमाम भारतीय किस तरीके से फंस चुके हैं और सऊदीया में बैठकर सलमान खान जो है उसने पाकिस्तान मुखालिफ बयान देकर किस तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है, जरा इस चीज को भी समझना है। और इसके साथ ही साथ जो एक डीप रूटेड हेट है, जो पाकिस्तान मुखालिफ नफरत है, और वही बात जो दो कौमी नजरिया, हम आज भी ये बात कहते हैं कि दो कौमी नजरिए को सही साबित जो चीज करती है ना, वो ये है कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को आज भी अपनी हुब्बुल वतनी का, अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है। इस वाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और ये डिस्कशन जरूरी है और ये करना बहुत अहम है। और सऊदीया जो कि पाकिस्तान के साथ रीसेंट टाइम्स के अंदर जो पाकिस्तान और सऊदीया की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ी है, वैसे तो ये ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं और अटूट रिश्ता है, लेकिन जो अभी डिफेंस पैक्ट के बाद सूरत हाल बनी और अभी एक मरतबा फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 26 तारीख को सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस तनाजुर में भी सलमान खान की ये जो स्टेटमेंट है, इसने इंडिया का काम खराब किया है, पाकिस्तान का नहीं। इसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, अब सवाल ये है कि सलमान खान जो है, क्या उसकी तरफ से दी गई ये स्टेटमेंट जो है ये कोई स्लिप ऑफ टंग है या फिर एक इंतहाई बोल्ड किस्म का पॉलिटिकल नैरेटिव है। और एक और चीज़, जो लोग सऊदीया में बसते हैं, जो लोग गल्फ में बसते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये जो भी डायस्पोरा है, चाहे वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या बांग्लादेश से या किसी भी मुल्क से, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये ममालिक जो है ये अपनी सरजमीन पर सियासी बात जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते। इसके लिए इन ममालिक के अंदर जीरो टॉलरेंस, एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि इन ममालिक के अंदर क्राइम भी कम है, हेट क्राइम भी कम है, लोगों के फड्डे नहीं होते। और वो कहते हैं कि भाई किसी मुल्क के खिलाफ हमारे मुल्क में बैठ के बात नहीं करनी, किसी सियासत के ऊपर बात नहीं करनी, आपने किसी मुल्क के हवाले से कोई बात नहीं करनी, हमारे मुल्क का ये कानून है। तो अब सलमान खान जो है उसने सऊदीया में बैठकर क्या सऊदीया का कानून जो है वो तोड़ा है, और वो भी एक ऐसे मुल्क के खिलाफ बात करके जो मुल्क इस वक्त सऊदीया के साथ दिफाई मुआहिदा करके दोनों मुल्कों का डिफेंस जो है वो एक हो चुका हुआ है और दोनों मुल्क जो है उनके दरमियान इकोनॉमिक कॉपरेशन इस लेवल पे जाने वाली है कि इवन जो पाकिस्तानी है उनको जितने वीजे अभी तक मिले सऊदीया उसे डबल करने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है। सऊदीया दरवाजे खोल रहा है। गल्फ में पाकिस्तान की सिंदूर ऑपरेशन की नाकामी के बाद और बुनियानो मरसूस की कामयाबी के बाद तो वैसे ही इज्जत बढ़ गई। अब नाज़रीन किराम, हुआ ये है कि रियाद में, सऊदी अरब की दारुल हुकूमत में, एंड सऊदीया इज ओपनिंग अप, ये एक बिल्कुल अलग डिबेटेबल चीज़ है। सऊदीया में रियाद स्पेसिफिकली जो है उसे एक ग्लोबल हब के तौर पे सऊदीया पेश कर रहा है। फुटबॉल क्लब्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सब को वहाँ पे अट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि सऊदीया टूरिज्म जो है वो भी प्रोमोट करना चाह रहा है अपने जो बाकी शहर हैं उनमें, मक्का और मदीना के अलावा। अब सूरत हाल ये बनी कि जॉय फोरम 2025 जो है वो रियाद में उसका इनेकाद हुआ और सलमान खान के साथ जो फेलो सुपरस्टार्स हैं जो स्टेज शेयर कर रहे थे, उनमें शाहरुख खान और आमिर खान, तीनों मुसलमान, तीनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े खान और मुसलमान, जो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली ये तो उस आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक पैनल डिस्कशन थी और ये एक फोरम है, इसमें आके लोग डिस्कशन करते हैं, सवाल होते हैं, एक मॉडरेटर होता है। तो इस पैनल डिस्कशन में जो सवाल हुआ कि ये जो इंडियन फिल्म्स की मैसिव सक्सेस है मिडल ईस्ट के अंदर बॉक्स ऑफिस में, यानी इवन दुबई में, सऊदीया में, कतर में, बहरीन में, ओमान में जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। तो ये सवाल पूछा गया कि भाई क्यों कमाती हैं। तो सलमान खान ने इसके ऊपर कहा कि भाई ये जो है ना, ये जो एक्सपेट्रिएट्स हैं बेसिकली और जो ओवरसीज़ है ये उनकी वजह से है, और जो एक बहुत बड़ी साउथ एशिया की आबादी जो ये ज़बान समझती है उसका गल्फ़ में मौजूद होना और वहाँ पर काम करना, ये बेसिकली एक वजह है। अब ये चीज़ तो मैं समझता हूँ कि ठीक है,
समझ आने वाली बात है। लेकिन फिर इसने जो सबसे कंट्रोवर्शियल बात की, कहता है देयर आर पीपल फ्रॉम बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड एवरीवन इज वर्किंग हियर। अब ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल क्यों है? इसने अफगानिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया और बलूचिस्तान का एज अ सेपरेट एंटिटी जिक्र कर दिया। अब ये इसी तर्ज के कुछ आपने देखा होगा, लंदन में भी कुछ एहतजाज भारत वाले करवा रहे हैं। ये BLA BLF का प्रोपेगेंडा है। बाय द वे, सलमान खान को ये पता होना चाहिए कि ये जो BLA और BLF जिसका नैरेटिव इंडियन मीडिया टो करता था, अब वो FTO डिक्लेयर हो चुकी है अमेरिका की तरफ से, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और सऊदी अरेबिया जो है, जिस सरजमीन पर बैठकर सलमान खान ने एक पॉलिटिकल कमेंट, एक मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ कमेंट, और उसने किस तरीके से ये बात कर दी कि जो है वो बलूचिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान से अलग है, यानी उसने 3 जगहों का जिक्र किया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि कुछ लोगों ने कहा कि इसकी एक क्लैरिफिकेशन ये दी जा रही थी, शायद उसने बांग्लादेश कहना होगा। अगर ये होता तो अभी तक क्लैरिफिकेशन आ चुकी होती। और अब इससे बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडियंस के लिए शायद सऊदीया में बने। देखिए सऊदी अरेबिया जो है ना, और ये एक कानून है वहां का, और देखें जहां पर आप होते हैं यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। सऊदी अरेबिया के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो एक बिल्कुल वहां पर कोई हेट क्राइम्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से फटा नहीं, वो इसी वजह से है। को एग्जिस्ट वहां पे लोग कर रहे हैं ना। बरतानिया में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत से लोग आपस में, बहुत ज्यादा हो जाता है, बल्कि यूरोप में बहुत कुछ हो जाता है, अमेरिका में बहुत कुछ हो जाता है, इन मुल्कों में नहीं होता क्योंकि यहाँ पे रूल्स की बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है। अब एक जो इकदाम है सलमान खान का, और ये जो सलमान खान ने बात कर दी है, आई पर्सनली थिंक कि ये एक इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। एंड दैट टू ये बरतानिया के किसी फोरम में बैठ के बात करता, हमने इसे खातिर में भी नहीं लाना था। इस तरह की रोज़ इंडियंस बातें करते हैं, हम मैदान अमल में फेंटा लगाते हैं और फिर लगाते आए हैं। और ये सलमान खान को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे के बाद अफगान इशू पे बहुत से लोग कहते हैं उसमें क्यों नहीं आए, उसमें जरूरत ही नहीं थी हमें, वो हमने उसमें कुछ जंग तो अभी छेड़ी नहीं, हमने तो एक तरफा बस ठोका। जरूरत पड़ती तो सऊदीया जरूर आता। लेकिन पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे के बाद मोहम्मद बिन सलमान के जो छोटे भाई हैं, डिफेंस मिनिस्टर है सऊदीया के, उन्होंने कहा था कि हम एग्रेसर के खिलाफ हैं और मिल के लड़ेंगे। अब ये मैसेज किसके लिए था? साउथ एशिया में किसके लिए था? उसी मुल्क के लिए था ना जिस मुल्क के सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जो हैं, जहां पर अपनी वफादारियां साबित कर रहे हैं। अभी सिंदूर ऑपरेशन के अंदर दौरान आमिर खान की एक फिल्म रिलीज हुई तो इन्होंने उसका बायकॉट कर दिया। कहते हैं कि ये इरदोआन से मिला हुआ है और इरदोआन की बीवी से मिला हुआ है, और इरदोआन की बीवी से मिला है, और ये मुसलमान है, और ये वहाँ पर गया था तुर्की में, तो हम तो तुर्की का बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि हमें फेंटा पड़ा है और हमें लगता है कि तुर्की के हथियारों से भी हमें फेंटा पड़ा है, तो आमिर खान की फिल्म का बायकॉट कर दो वहाँ पे। तो अब ये बेसिकली सलमान खान की अपनी पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो वो शायद ये वाले नैरेटिव जो है इसे टो करके शायद अपनी कोई पॉपुलैरिटी जिंदा करना चाह रहा होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अब वहाँ पर हिंदुत्व के नज़रियात पे ही चीज़ें चलती हैं। लेकिन पाकिस्तान को तोड़ने वाला बयान सऊदीया की सरजमीन पे देना सलमान खान को महंगा पड़ सकता है, और ये अपने ही पैरों पर सलमान खान का एक कुलाड़ा होगा, और इससे भारतीयों के लिए भी मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं। और सऊदीया जो है वो भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेगा। अब इस चीज़ को चाहे वो पब्लिक में लाएं या ना लाएं, लेकिन वो इस मामले को बहुत सीरियसली लेंगे, और इस चीज़ को हमें भी रियलाइज़ करना चाहिए। हम अगर मैं यहाँ पर बैठ कर जो पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, या मैं उस मुल्क में जहाँ पर इजाज़त है पॉलिटिकल चीज़ों पर बात करने की, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं सऊदी सरजमीन पे हूँ, मैं गल्फ़ में किसी ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ पर कानून जो वहाँ का कुछ और कहता है, तो मुझे उसे रिस्पेक्ट करना होगा। और ये सऊदीया और जो अरब ममालिक हैं वो फिर एक्सेप्शन नहीं देते, चाहे कोई सुपरस्टार है या मेगा स्टार है या जो भी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए सलमान खान की स्टेटमेंट की कम है। और वो भी पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क की सरजमीन पर बैठकर इस तरह की बात करना और इंस्टिगेट करना, दिस इज़ कंडेमेबल। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।